नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल झारखंड जीके स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के नदियों से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनती है उनको भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये सारे सवाल कभी ना कभी पूछा हुआ सवाल है और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी। दोस्तों, अगर बात करें गंगा नदी की लंबाई की, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये सब सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पद्मा। दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? दोस्तों, कोसी नदी को एक विनाशक नदी भी कहा जाता है। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो भी दोस्तों आपका सही आंसर कोसी हो जाएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कावेरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की लंबी नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत की लंबी नदी कहा जाए तो वो गंगा है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की लंबी नदी किसे कहा जाता है, तो वो सही आंसर ए हो जाएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूनी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि लूनी नदी को लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। ऐसी दो ही नदियां हैं दोस्तों जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? दोस्तों, महानदी है जो कि एस्चुरियन नहीं बनाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? दोस्तों, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात है, स्टूडेंट गलती कर बैठता है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा, इसमें गंगा गंगा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन गंगा ही मार देता है। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, गोदावरी। अगला है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? इसका सही आंसर दोस्तों कर्नाटक तथा तमिलनाडु हो जाएगा। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच ही कावेरी जल विवाद है। अगला है दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। दोस्तों, काली नदी को शारदा नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1960, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर दोस्तों माजुली हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वो होगा दोस्तों हीराकुंड बांध। अगला है दोस्तों, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रुद्रप्रयाग हो जाएगा। इनसे रिलेटेड दोस्तों जितने भी संगम स्थल है उनको भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को क्या बोलते हैं? तो वो होगा देवप्रयाग। और होगा मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को रुद्रप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा के संगम स्थल को कर्णप्रयाग। और धौली गंगा और अलकनंदा के संगम स्थल को दोस्तों विष्णुप्रयाग कहा जाता है। इसलिए दोस्तों ये सब प्रयाग आपको बिल्कुल ही याद रखना है। अगला है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा रिहंद। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और है कि टिहरी बांध अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो वो दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों देखा जाए तो कानपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है और पटना भी गंगा नदी के तट पर है, लेकिन दिल्ली दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? दोस्तों सही आंसर कोलकाता होगा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक है, KBC। के से कैन, बी से बेतवा, सी से चंबल। कैन, बेतवा और चंबल दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगला है दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों पंजाब के निर्माण में 5 नदियां थी, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सिंधु नदी है। अगला है दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है दोस्तों, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको सीखने को मिले।